इस अज्ञानी शिक्षित का प्रणाम स्वीकार। भाई बहन, देवादिदेव महादेव की असीम दया से हम लोग गरीबनाथ मंदिर में शिव गुरु पर चर्चा में उपस्थित हुए हैं। एकमात्र उद्देश्य लेके शिव मेरे गुरु हो जाए, हम उनके शिष्य था शिष्या बन जाए। भैया का जिज्ञासा था, भैया का जिज्ञासा है कि हम शिष्य कैसे बनेंगे, शिष्य का पहचान क्या होता है। शिष्य का पहचान होता है खाली खत्म, कुछ नहीं, अज्ञानी ना समझ, कुछ नहीं आता है। शिष्य का पहचान होता है भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जब इस स्थिति में हम आप पहुंच जाए तो समझिए हम शिष्य की राह में थोड़ा चल दिए। देखिएगा बच्चा को जब एडमिशन कराया जाता है, छोटी सी बच्ची है, इसका स्कूल में एडमिशन कराया होगा उसकी माता पिता ने, तो पहले वो स्कूल नहीं जाना चाहते, अपने आप को जानते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, डर लगता होगा। तो कैसे पहचानता है लोग कि हम फलना स्कूल का विद्यार्थी हो गया। जिस दिन समझ में आ जाता है कि भूल गया सब कुछ, मतलब पिछला घर जो था वो भूल गया, अब याद नहीं कुछ, अब याद क्या है, स्कूल याद है, स्कूल में पढ़ाई करना याद है, समझना याद है। उसी तरह से भैया की जिज्ञासा, हम आप शिष्य बनेंगे उसका पहचान क्या है। तो पहले तो एडमिशन कराएंगे, दाखिला होगा, तो शिव चर्चा में शिव शिष्यता में हम लोग का दाखिला निःशुल्क होता है, 1 रुपया नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। तो अनंत तक साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है हमारे नामों की, खुद भी आप कर सकते हैं। 1, 3, 5 गुरु भाई भगवान की उपस्थिति में आपके नामों की घोषणा की जा सकती है, संप्रेषित की जाती है। अभी से इसी क्षण से अमुक भाई अमुक बहन में जो नाम रहेगा, इसी क्षण से अपने मन से देवादिदेव महादेव को गुरु माना है, मानिए, यह सूचना से गुरु के अनंत साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। जो ही यह भाव संप्रेषित करके जागा जागो महादेव उद्घोषकर्ता द्वारा की जाती है, समझिए हुआ उसके अंदर में जो शिष्य भाव रहता है छिपा हुआ, उसको जगा दिया जाता है। जागा जागो महादेव, उस महादेव को नहीं जगाया जाता, उस अनंत अंतरिक्ष सत्ता में इसके नाम को भेजा जाता है और इसके अंदर में शिष्य भाव को जगा दिया जाता है। जैसे अभी लाइन था, यहाँ से बिजली कट गया, यहाँ से ऑफ है, पहले तो नहीं बज रहा था, बाजा लगा हुआ था 4 दिन से मान लीजिए, और वह नहीं बज रहा था, लेकिन किसी ने आया और जागा जागा महादेव का उस बटन को जगा दिया, तो वह बाजा बजने लगा। तब समझिए नाम की घोषणा होती है, तो शिष्य हम लोग शिष्य की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा मन को उस शिष्य भाव की ओर ले जाना पड़ता है। तो ले कौन जाता है, जवाबदेही कौन लेता है, किस स्कूल में एडमिशन कराए हैं उस पर निर्भर करता है। हम लोग एडमिशन कराए हैं अपने गुरु महादेव के, और भैया अभी बोले थे गुरु अपने शिष्य की तलाश करते हैं। आप उस शिव को गुरु मानते हैं जी, जो हर आदमी का जगत गुरु, मतलब इस जगत का गुरु है, तो वो सबको तो तलाश कर ले। महादेव हम आपको पहले से तलाश किए हैं, शास्त्र लिखते हैं, संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरुवेद पठाना, वंदे विद्यापीठम तुम शंकर, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं। वंदे नित्यम शंकर गुरु रूपिणम, गुरु कैसा होना चाहिए, शंकर जैसा होना चाहिए। भाई बहन शास्त्रों में लिखा हुआ, सिंधु घाटी के सभ्यता में शिव का वर्णन है, वेद पुराण में शिव का वर्णन है, उपनिषद में शिव का वर्णन है, हर एक जगह वह शिव के गुरु स्वरूप का वर्णन हमको मिल जाता है। मंदिरों में भी शिव का वर्णन मिलता है गुरु स्वरूप में। कैसे, आप एक भी मंदिर बता दीजिए, एक भी मंदिर बता दीजिए जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, बहुत पुराना हो, प्राचीन हो, सिद्ध पीठ हो, वहां पर महादेव का एक छोटा सा भी शिवलिंग नहीं हो। यानी किसी भी पूजा पाठ का शुरुआत उस महादेव से होता है, और किसी पूजा पाठ का भक्ति आराधना का अंत भी उस महादेव से होता है। कहिएगा हमारा घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है,
उसमें भी गौर करिएगा कि विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता है, लेकिन वह पंडित जी जब सत्यनारायण भगवान का कथा पढ़ के कलश का जो पूजा करते हैं, अंतिम में अरवा चावल उस पर चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। वह किसका पूजा करते हैं? अंत भला तो सब भला महादेव का। देखिएगा मंत्र पढ़ते हैं, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। क्या हुआ? गौरी और शंकर को स्वरूप को प्रणाम किया जाता है, लेकिन यह समझ नहीं दिया जाता है हम आपको। तो अब हम लोग का जिज्ञासा है कि हम उसी शिव को चेला, शिव को गुरु और अपने आप को चेला बनाना है, यह पहचान कैसे आएगा? भैया शिव के शिष्य कहीं दिखते नहीं है, शिव के शिष्य कहीं दिखते नहीं है, कहीं दिखते नहीं है। शिव का जो चेला होगा वह कहीं आपको नजर नहीं आएगा, मौन रहेगा, कहीं दिख नहीं जाएगा। कौड़ी के मोल में शिव का शिष्य नहीं दिखता है। महादेव का जो चेला होगा वह दिखते नहीं करेगा, तो कैसे दुनिया वाला समझेगा कि महादेव का चेला? अभी भी आपके शिव शिष्य जीवित हैं, कंदराओं में है, सुदूर हिमालय पर्वत में है। 112 शिव शिष्यों का उल्लेख मिलता है अपने शास्त्रों में। हम लोग जो पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के रचयिता है मार्कंडेय ऋषि, वह भी शिव के शिष्य हैं, जिनको अमरता का वरदान उसी महादेव के द्वारा मिला। जो शिव का शिष्य दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ अमर हो गए, सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं तो जीवित होंगे, लेकिन वह हम आपको दिखेंगे नहीं, वह आपको दिखेंगे नहीं। वह अपना काम हर वक्त कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? तो महादेव के गुरु स्वरूप का काम कर रहे हैं। महादेव जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। ठीक उसी तरह से कल दीदी नीलमानंद का पुण्य तिथि है। संत कभी मरते नहीं, साधु कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। साहब जी हरिंदर भैया शरीर छोड़ दिए, वह भी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। शिष्य का पहचान एकमात्र है सीखने की, जिसको ललक होगी वैसा व्यक्ति जो इस बात पर ठहरा रहेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, हम उस महादेव का शिष्य हैं, हम सीखेंगे तब उसी महादेव से सीखेंगे, वह शिष्य बन के वो चल देगा। महादेव जी की अनंत अपरंपार पार ब्रह्म ज्ञान का, इस धरती के ब्रह्म का ज्ञान के साथ साथ उस लोक के परलोक का भी ज्ञान रखते हैं। इसीलिए उनकी शिष्यता में पूर्ण शिष्य कोई नहीं होगा। इस धरती पर पूर्ण शिष्य कोई नहीं होगा। जो पूर्ण शिष्य होगा, साहब कहते हैं, वह पूर्ण गुरु होगा। जो पूरा पकिया चेला होगा वह पकिया गुरु हो जाएगा, महादेव का काम करेगा। क्योंकि महादेव जगत गुरु है, शरीर में आएंगे नहीं, तो महादेव का काम कौन करेगा? तो महादेव का चेला करेगा। तो हम आप महादेव के चेला बनने की ओर ठीक उसी बच्चे के तरफ चढ़ दिए हैं, जहाँ पर धकेल के हम लोग को किसी गुरु भाई गुरु बहन के द्वारा प्रोत्साहित करके, शिव के अदृश्य सत्ताओं द्वारा प्रोत्साहित करके उसकी स्कूल में भेजा जाता है। हम लोग रोते हैं शुरुआती दौर में, ईश्वर से छोटा मोटा टॉफी मांगते हैं, महादेव दे भी देता है। वह जो अनुभूति होता है हमको, बेटा माने बेटा मिल गया, घर मारे घर मिल गया, दुनिया में और भी कुछ अनुभूति मांगे वह मिल गया, वह अनुभूति ही महादेव है। और वह अनुभूति जो हम अनुभव करते हैं, और जब हाथा का हार के अवस्था में उस महादेव से दया मांगते हैं, उसी अवस्था में हम समझेंगे कि हम शिष्यता की ओर चल दिए हैं। और इस बात पर ठहरे रहेंगे कि महादेव मेरा गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। सीखेंगे तो आपसे, नहीं तो किसी से नहीं सीखेंगे। तो धीरे 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 आपके मन में क्या होगा? वही भाव हो जाएगा, भूल गया अब सब कुछ याद नहीं, अब कुछ यानी जो है सब महादेव है। तुम ही तेरा पार करने वाले हो, तुम ही खेवैया हो, तुम ही गुरु हो। क्योंकि जानते हैं महादेव को शास्त्र कहता है कि महादेव को विश्वपाद कहा गया है, विश्व चक्षु कहा गया है, जिसके पास पूरे विश्व में आंख है, जिसका पूरे विश्व में हर एक जगह उसका पाँव है, कहीं भी आ जा सकता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे जगह उसका जो है ना हाथ है, विश्व हर एक जगह उनका मुख है, विश्वोन्मुख है। मतलब विश्व के हर एक कोना में उनका मुख, आंख, कान, नाक, पैर सब है। यह हमारा शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है। भाई बहन सोचिए, हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कैसे शिष्य
कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में लोग रखता है ना आजकल। महादेव को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सब का लेखा जोखा अपने हो रहा। हम क्या बोल रहे हैं अभी वो अभी जान रहे हैं, क्या बोलेंगे 10 साल बाद वो अभी मालूम है। हम कहाँ क्या सोचेंगे और क्या सोच रहे थे वो सब रिकॉर्ड है महादेव के इतिहास और भविष्य में। तो उस महादेव को गुरु माने हैं। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, तो भाई बहन हम लोग को शिष्य कैसे बनेंगे, कैसे पता चलेगा, वह होगा गुरु की दया से। और शिष्य कभी महादेव, चूंकि महादेव का चेला दिखता नहीं है, तो जिस दिन हम शिष्य बन जाएंगे हम दिखेंगे नहीं, हम दिखेंगे नहीं, हम महादेव का काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? तो महादेव का मन, मेरा मन महादेव के इच्छा से मिल जाएगा। नहीं कहता है तुझे जो पसंद हो वही बात करेंगे, तो दिन को कहे तो दिन कहेंगे, रात को कहोगे तो रात को भी दिन कहोगे तो दिन। वही स्थिति में हम लोग का मन पहुंच जाएगा कि वह महादेव मेरे मन में आके कहेगा चलो आज मान लीजिए महादेव का काम करने चलना है, तो न दिन पता चलता है न रात पता चलता है। अभी कड़ाके की गर्मी है और गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पहुंचे हैं, नजर नहीं आ रहा है। यही न शिव शिष्टता है, अनुभव करने का चीज है शिव शिष्टता। भैया जो एक कथा दिए हैं यह अनुभूति का चीज है। शिव शिष्टता एक दर्द है, एक एहसास है। दर्द को क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। एहसास को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। भैया वह दिखता नहीं है, जैसे हवा नहीं दिखता है वैसे ही शिव शिष्टता दिखता नहीं, शिव शिष्टता दिखता नहीं। इसीलिए शिव का चेला बोलते हैं तो हम लोग को रुपया देते हैं, अपने दया मांगिए, हे शिव हाँ हमारे गुरु छी, हम वहाँ के शिष्य छी, हमरा पर दया कर दियो। देखो रुपया दिया है कोई मांगता है दया, तो मन में महादेवा के लेता है, कोई रुपया नहीं लेता, उल्टे देंगे देता है। दया मांगने में पैसा न लगी, नमः शिवाय मोने मन करना है, सांस ऊपर किए तो नमः छोड़े पर शिवाय, उसमें भी पैसा नहीं लगा। परसों चर्चा में गए थे, चतरिया एक गांव है, वहाँ पर साहू जी है एगो, वो 3 मंजिल मकान था, टाइल्स मार्बल लगा था, दुनिया अंतिम दौर का अवस्था था, मरते बचे। कैसे बचे? ऐसे ही गुरु बहनाम ने कहा कि चर्चा रख लीजिएगा, कहीं महादेव के दया से नमः शिवाय कर लीजिए, दया मांग लीजिए। बताइए गुरु बहन बोला, लागू हो गया। तो अब दिखा महादेव, दिखा महादेव का चेला दिखा, शिव का चेला दिखिए नहीं सकता। क्या दिखा? अनुभूति, एहसास। उसका दर्द ठीक हो गया, तबीयत ठीक हो गया, मरते बच गया। आज वही चर्चा कराया, माइक पर बोलते हैं कि हमने महादेव को गुरु माना, हमको दया हो गया, आप भी मानिए ना। दिखाई देगा, जो बोला बोली वो दिखाई देगा। वह तो एहसास वही अनुभव किया। मान शिव का शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है, वह एक विचार है जो हम लोग किसी को मन में अपना विचार उसके मन में उतार देते हैं, वह विचार फिर उसके मन में जाता है। यह शहर का अनुभूति है, आत्म अनुभूति है, दर्द है। इसीलिए शिव शिष्यता को देखना है तो शिव को गुरु मानना होगा। समझने के लिए महादेव पर छोड़ दीजिए, गुरु की दया होगी तो आप चला बन जाइए। इसी चंद्रवाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। किसी भी जानकारी के लिए अपने गुरु से चला